2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आपका भी फिजिक्स कमजोर है तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो फिजिक्स में 2026 में 90 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं कि फिजिक्स का तैयारी अभी से कैसे करें। क्योंकि कई ऐसे मेरे दोस्त है, मेरे भाई थे जिनका लगातार कॉमेंट आ रहा था कि भैया सबसे ज्यादा कमजोर मेरा फिजिक्स है और फिजिक्स में बहुत डर लग रहा है। फिजिक्स में ना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है ना सब्जेक्टिव कंप्लीट है, सब्जेक्टिव में ना 2 अंक वाला क्वेश्चन कंप्लीट है और ना ही 5 अंक वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। लगातार कमेंट आ रहा था तो हम सोचें कि जब स्टूडेंट का प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम का समाधान किया जाए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप फिजिक्स में कमजोर हैं, आपका फिजिक्स का तैयारी अभी बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोग क्या कीजिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। और आप में से यदि कोई नए स्टूडेंट हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट पर्सनली कहना चाहेंगे मेरे भाई, आप लोग क्या कीजिएगा इस वीडियो को 5 मिनट तक देखिए। आपको समझ में नहीं आएगा ना दोस्त तो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि आज के क्लास में हम कंप्लीटली बात करेंगे कि फिजिक्स में 90 प्लस अंक कैसे लाएं और आपको पूरा यहाँ पे जोड़ करके बताएंगे कि 90 प्लस आप कैसे ला सकते हैं बिल्कुल आसानी पूर्वक। तो सिंपली आपको काम क्या करना है, 2 महीना का चैलेंज आपको देंगे। 2 महीना में टोटल आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा और फिजिक्स में आपको 90 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो यदि आप एक्साइटेड हैं कि कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी है जिसमें क्या होता है कि 2 महीना हम लोग स्टडी करेंगे तो फिजिक्स में एक बेहतर परसेंटेज आ जाएगा, तो मेरे दोस्त मेरे भाई बस यही है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मां शारदा टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले फिजिक्स मेरा हार्ड है तो आप लोग हिम्मत हार जाते हैं इस बात को, मतलब जैसे ही आपके दिमाग में आपके मन में यह बात आता है कि फिजिक्स का तैयारी तो कंप्लीट नहीं है और आप सोचते हैं कि मेरा तो कंप्लीट होगा ही नहीं। लेकिन जानते हैं आप बेवकूफी वाला काम क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपना सिलेबस को नहीं देखते हैं कि कम समय में कैसे बेहतर परसेंटेज स्कोर किया जाए। तो सबसे पहले शॉर्ट में आपका फिजिक्स का जो सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, उसको हम समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो फिजिक्स है भाई, तो फिजिक्स जो होता है टोटल इसका क्या होता है, यहाँ पे पूर्णांक होता है 100 होता है, 100 अंक का होता है आपका फिजिक्स। तो इसमें क्या होता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा 2 तरह का इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका जो फिजिक्स है ना ब्रदर जी, इसमें क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। क्या प्रैक्टिकल होता है? दूसरा आपका क्या होता है थ्योरी होता है। क्या थ्योरी होता है? इतना चीज तो आप जानते हैं और नहीं भी जानते होंगे तो आप लोग इतना समझ लीजिए। तो आपका प्रैक्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल जो होता है 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और यहाँ पे 100 नंबर का टोटल था तो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो गया। और वही बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो 70 नंबर का आपका क्या है, आपका थ्योरी है। क्या थ्योरी है? और आपको जो मूल काम करना है अपना थ्योरी के लिए ही काम करना है। अपना थ्योरी के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टडी करना है। और 70 अंक है ना ब्रदर जी, यकीन मानिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको 70 में कम से कम आपको 65 अंक तो जरूर आएगा। 100% मैं गारंटी देता हूं, आप पढ़ने में कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना रहिए, आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और मेरे दोस्त मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट जो होते हैं पढ़ने में कमजोर या तेज नहीं होते हैं। आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा आप उतना ज्यादा तेज बनिएगा। और इसी के आधार पे हम ये कहते हैं कि जो हम टिप्स बताएंगे, जो हम टेक्निक बताएंगे, केवल आप उसको 2 महीना फॉलो कीजिएगा। एग्जाम में फिजिक्स में 90 प्लस आपको लाने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि मेरे दोस्त मैं भी एक स्टूडेंट हूं और एक स्टूडेंट जो होता है एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को आसानी पूर्वक समझता है। और आपके अंदर जिद होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए कि हमें बेहतर करना है तो 100% बेहतर करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 70 अंक के लिए मेहनत करना है। तो भाई आपका 70 नंबर जो होता है ना, इससे भी 2 बराबर भागों में इसको मतलब डिवाइड किया गया है। 2 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा वहीं पे क्या होता है हमारा सब्जेक्टिव होता है। क्या सब्जेक्टिव, इतना तो आप लोग जानते होंगे बहुत 100%। लेकिन मेरा आदत क्या है कि हम हमेशा आपको बेसिक से बताएंगे ताकि एक वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिले कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, सब्जेक्टिव का तैयारी करना है कैसे करना है डिटेल में। और इस वीडियो
वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। 2 महीना का स्ट्रेटजी आपको हम बताएंगे, इसको फॉलो कीजिएगा। यकीन मानिए एग्जाम देकर के आइएगा ना, आप हमको थैंक यू बोलने से अपने आप को नहीं रोक पाइएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई यही होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव जो होता है कितना अंक का पूछा जाता है, और सब्जेक्टिव जो होता है कितना अंक का पूछा जाता है। तो दोनों जो होता है 50-50 पूछा जाता है, मतलब कि टोटल आपका 70 है, जिसमें से आपका 35 अंक का रहेगा क्या, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 35 अंक का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। यही आपका एग्जाम पैटर्न होता है ब्रदर जी। इसी एग्जाम पैटर्न को आपको सबसे ज्यादा समझना चाहिए, और इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग में याद रखना है। और यहाँ पे जानते हैं ना जी, आपको बेहतर करना है ना फिजिक्स में, तो यहाँ पे एक चीज आप लोग गांठ बांध लीजिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, क्योंकि हम सच्चाई बताते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यदि आपको बेहतर करना है ना, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ना ब्रदर जी, इस पे आपका 100% कंट्रोल होना चाहिए। क्या 100% कमांड होना चाहिए। 35 अंक का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें 35 आउट ऑफ 35 आपका स्कोर होना चाहिए। एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए। इस स्ट्रेटजी पे काम कीजिएगा, आपको बेहतर परसेंटेज आएगा। और टॉपर से आप पूछ करके देखिएगा, या टॉपर का इंटरव्यू देखिएगा, तो वे हमेशा बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा मेरे भाई, उतना ही आप ज्यादा एग्जाम में बेहतर कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव में आपका नंबर तो नहीं कटेगा जी। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, आप लिखिएगा 5 अंक वाला, कट उठ के 1 नंबर आएगा, मतलब 1 नंबर कट जाएगा, 2 नंबर कट जाएगा, इस तरह से नंबर भी कटता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आप जितना सही कीजिएगा उतना अंक मिलेगा, और 35 में से 35 लाना बिल्कुल इजी होता है। तो चलिए हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है और सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है। एक एक चीज के बारे में आपको बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग पैसेंस बना करके रखिएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि जब तक हम हैं आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना। क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त, हम यही चाहते हैं कि जो भी मेरे भाई होते हैं उनको क्या करना, एग्जाम में किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करने देना। तो भाई ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो जानते हैं, आपको एक चीज यहाँ पे समझना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव हम लोग जानेंगे भाई, 35 अंक का ऑब्जेक्टिव हमारा पूछा जाता है, और हमारा टारगेट जो होना चाहिए 35 आउट ऑफ 35, 100% यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आएगा। इस एटीट्यूड के साथ अपना तैयारी करना है, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आता है, तो 35 अंक का आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछा था, एक ऑब्जेक्टिव 1 अंक का रहता है, पूरा बेसिक से हम आपको बताएंगे। एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहता है, और आपके पास कितना ऑप्शन रहता है, 70 को क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का। क्या 70 को क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का, और इसमें से आपको केवल कितना बनाना है, 35 बनाना है। क्या केवल 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो बताइए आसान है कि नहीं है, आप ही बताइए कि 70 में से केवल 35 बनाना है। जो जो आता है ना ब्रदर जी, आप सेलेक्ट करके बनाइएगा, केवल 35 बनाना है। और जानते हैं आप सब में से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, शुरू में जो आपका पेपर मिलेगा ना, तो शुरू वाला ऑब्जेक्टिव हार्ड दिया हुआ रहता है, आप लोग भयभीत हो जाते हैं कि इतना बड़ा मतलब हार्ड ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। जब आप अंतिम में जाइएगा ऑब्जेक्टिव के, तो आपको पूरा इजी मिलेगा। तो यही हम कहना चाहेंगे कि आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से लेकर के 70 तक देखिएगा, जिसमें आप 100% कंफर्म रहिएगा, उसी को टिक कीजिएगा, और आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो भाई आप ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, तो आपको हम पहले ना बताएं जी, आपको हम पहले क्या बताएं, आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लेते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए मेरे पास आते हैं ना आप स्टडी करने के लिए, पूरा टेंशन आप लोग हटा दीजिए, क्योंकि हम आपके दिमाग को इस तरह से यहाँ पे समझा देंगे कि आप भी यहाँ पे बिलीव नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब बस 2 महीना का टारगेट लेना है। क्या करना है भाई, 2 महीने का टारगेट लेना है। और ये जो 2 महीने का समय आपको चैलेंज के लिए बोल रहे हैं, जितना हम बताते हैं उतना काम करना है, 100% आप बेहतर कीजिएगा। 2 महीना का यहाँ पे चैलेंज लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुल चैप्टर की संख्या कितना है, तो कुल चैप्टर आपका 15 है। क्या फिजिक्स में टोटल चैप्टर आपका 15 है। तो आपको काम क्या करना होगा कि एक चैप्टर पे आपको 4 दिन का समय देना है। क्या एक चैप्टर पे 4 दिन का समय देना है, तो आपका 15 चैप्टर है, तो 15 गुना 4 करेंगे तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा। और 60 दिन का मतलब क्या होता है, 2 महीना होता है। तो भाई एक चैप्टर पे आपको 4 दिन का समय देना, मतलब क्या होता है कि एक चैप्टर आपका फिजिक्स के है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो इसमें क्या करना है,
कि 4 दिन में जितना इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव दिया गया है ना ब्रदर जी, जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है और जो पूछे जाने की संभावना है, सबको रट जाना है। क्या आप 4 दिन में एक चैप्टर नहीं कंप्लीट कर सकते हैं? क्या आप इतना कमजोर हो गए हैं कि 4 दिन में एक चैप्टर नहीं कंप्लीट कीजिएगा? और आपको पता होना चाहिए कि कितना ऑब्जेक्टिव का संख्या रहेगा ब्रदर जी। एक चैप्टर में मान करके चलते हैं कि 100 गो ऑब्जेक्टिव है, इससे ज्यादा किसी भी चैप्टर में नहीं रहेगा, 100 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो 100 सब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है, तो 4 दिन में एगो कंप्लीट करना है, तो आपका कितना हो गया? 25 गो ऑब्जेक्टिव। तो बताइए, क्या आप एक दिन में 25 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हैं? आप हम मतलब इतना हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप एक दिन में 25 को ऑब्जेक्टिव नहीं याद कर सकते हैं? आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं, और इस तरह से 4 दिन में आपका टोटल यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी स्ट्रेटजी को अपनाना है, और यही काम को क्या करना है आपको यहाँ पे 2 महीना तक करना है, और आपका टोटल 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आता है कि भाई हमें ऑब्जेक्टिव के लिए किस बुक का फॉलो करना चाहिए, किस बुक को फॉलो करना चाहिए? तो बेस्ट गैस पेपर क्या होता है? आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको हम बताते हैं सीधा सा ब्रदर जी कि बेस्ट गेस पेपर क्या, बेस्ट गेस पेपर हम पिछले 2-3 वर्षों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, हमेशा पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो हम यह निष्कर्ष निकाले हैं ब्रदर जी कि आपका जो बेस्ट गेस पेपर जो होता है ना, आपको किसी भी पब्लिकेशन का गेस पेपर लेना है जिसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या चैप्टर वाइज दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन फिर भी आप बोलिएगा कि आप कंपनी बता दीजिए ना भैया, तो आपको जानते हैं आप जब यहाँ पे क्वेश्चन कीजिएगा उससे पहले हम आपका समाधान उसका कर देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप टारगेट का गेस पेपर ले सकते हैं, या तो आप ब्रिलियंट का गेस पेपर ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी पब्लिकेशन का गेस पेपर ले लीजिए, दोनों अपने आप में बेहतर है। और एक चीज याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक ही किताब लेना है। आपको पता होना चाहिए कि 10 किताब को पढ़ने से 100 गुना बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए। तो इस स्ट्रेटजी पे आपको काम करना है। तो एक किताब लेना है, और यही किताब से जो होता है टारगेट या ब्रिलियंट वाला, आपको 4 दिन का समय एक चैप्टर में देना है, और आपका 2 महीना का जो टारगेट लीजिएगा, 2 महीना में टोटल 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप पूछिएगा कि भैया जानते हैं हम, मेरा तो यहाँ पे जहाँ क्लास कर रहे हैं वहाँ पे 5 चैप्टर खत्म हुआ, कोई बोलेंगे 7 चैप्टर खत्म हुआ, तो जो चैप्टर हम नहीं पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव हम कैसे याद करेंगे? तो जानते हैं ब्रदर जी, आपको बेहतर करना है ना, तो थोड़ा सा बेहतर तरीका से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, जो चैप्टर पढ़े हैं उसको तो 100% कंप्लीट करना, और जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उसे 200% कंप्लीट करना है। सभी ऑब्जेक्टिव को रट जाना है, चैप्टर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आपका टारगेट 2 महीना का होना चाहिए, 2 महीना में आपको 100% रट जाना है। यही काम को करना है। न्यूमेरिकल आपसे बनता है तो न्यूमेरिकल बनाना है, और न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनता है तो न्यूमेरिकल को स्किप करके चल जाना है। ठीक है, और न्यूमेरिकल पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्या होता है कि इसका एसआई मात्रक और बीमा, प्रत्येक चैप्टर का एसआई मात्रक और बीमा आप लोग लिख लीजिए। एसआई मात्रक का क्लास हम करवा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, आप उतना एसआई मात्रक को कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि एसआई मात्रक और बीमा जो होता है इससे मैक्सिमम 7 से 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो एसआई मात्रक और बीमा को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। और उसके बाद अगला बात कर लेते हैं मेरे भाई, इसमें क्या होता है कि चैप्टर वाइज फॉर्मूला को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या चैप्टर वाइज जो फॉर्मूला होता है कि वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, आपका जो होता है कूलॉम का नियम क्या होता है, ये सब जो फॉर्मूला है ना 100% रट जाना है। आप बोलिएगा फॉर्मूला कहाँ से याद करेंगे भैया, तो ब्रिलियंट का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आप लिए हैं जी, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक में प्रत्येक चैप्टर के सबसे फर्स्ट पेज में उसका फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, तो आप लोग वहां से याद कर लीजिए। और वहां से आपको नोट्स भी नहीं बनाना, सिर्फ किताब से ही याद कर लेना है आपको, क्योंकि अपना समय आपको सेव करना है, अपना समय आपको बचाना है। ठीक है, तभी आप बेहतर कर पाइएगा। तो यकीन मानिए मेरे भाई, यदि आप इतना काम कर लेते हैं ना, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, 100% आप बेहतर स्कोर कीजिएगा। और आपका जो टारगेट है ना कि ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना, आप लोग 100% इस परसेंटेज को स्कोर कीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद ही नहीं मेरे भाई, पूर्ण विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 अंक कैसे लाना है। अब आपका बच गया क्या, सब्जेक्टिव बच गया। तो देखिए सब्जेक्टिव के लिए
लिए एक स्पेशल क्लास लाएंगे। आप लोग पैसेंस बना करके रखिए। जिस तरह से ऑब्जेक्टिव के बारे में बताए हैं कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, किस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है, किस किताब को फॉलो करना है, कौन सा बेस्ट गेस्ट पेपर है, ठीक उसी तरह से आपको सब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट जो क्लास आएगा सब्जेक्टिव का ही आएगा, क्योंकि ज्यादा इसका ड्यूरेशन होगा तो आप लोग बोरिंग फील कीजिएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बस आपसे हम यही कहना चाहेंगे, आप सिर्फ अपना प्रॉब्लम बताइए। आप सिर्फ अपना प्रॉब्लम बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसका हम लोग जल्द से जल्द वीडियो उस टॉपिक पे लाएंगे और उसका समाधान करेंगे। क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि भैया फिजिक्स में दिक्कत है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि बोले थे क्या फिजिक्स में हमको प्रॉब्लम है, तो उस पर हम लोग क्या कहें वीडियो लाए हैं और दो वीडियो लाएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग और सब्जेक्टिव के लिए अलग। तो आप भी अपना प्रॉब्लम बताइए और 100% हम उसका समाधान करेंगे, मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोग क्या कीजिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि जेन्युइन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे 100% यहाँ पे एक्यूरेट जानकारी आपको देंगे। और आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप लोग क्या कीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि जब आप कॉमेंट कीजिए करते हैं ना तो वीडियो का इंप्रेशन बढ़ता है। तो वीडियो का इंप्रेशन बढ़ेगा, उससे मेरा भी फायदा होगा। थोड़ा सा हम पे भी आप लोग दया दिखाइए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि शुरुआत में हर किसी को सपोर्ट की जरूरत होती है। तो मेरे भाई बस आपसे हम सपोर्ट मांगते हैं, तो आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और आपके सर्किल में, आपके क्लास में, आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में जितने भी आपके फ्रेंड हैं, सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस इतना काम कीजिए, हम आपके लिए हमेशा काम करते रहेंगे, निःशुल्क काम करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी आपसे पेमेंट नहीं लेंगे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, तो चलिए आज क्लास यहीं तक था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।